आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड का है। कई सारे लोग कहेंगे ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा इसे लीगली और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही लाया गया था। तो आखिर क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया? आज इस वीडियो में हम उन तथ्यों को खोजेंगे जो आज तक हिडन था। बीजेपी को पैसा मिलता है, कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? कि आप किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो ये आपका नाम और आपका पता लगभग हिडन ही रखेगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और ये आप किसी पार्टी को देना चाहते हैं, तो आप SBI के पास जाकर उससे एक फॉर्म फिल कराकर वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं। SBI आपसे 1 लाख रुपए चार्ज कर लेगा। अब वह इलेक्टोरल बॉन्ड आप किसी पार्टी को दे सकते हैं। वह इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी SBI के पास जमा कराकर वहां से 1 लाख रुपए की धनराशि निकाल सकता है। इस तरह इस पूरे प्रोसेस में आपका नाम और आपका पता सब हिडन ही रहेगा। आखिर क्या कारण था कि इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया? देखिए, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कौन कंपनी और कौन बिजनेसमैन किस पार्टी को चंदा देगी। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि यह स्कैम कैसे है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, आपके पास 3 बॉक्स है। पहला पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा कंपनी, तीसरा आम आदमी। आम आदमी के बॉक्स में पैसा भरा है। सरकार कंपनी को टेंडर देगी और कंपनी टेंडर के तहत आम आदमी का पैसा लूट लेगी। इस तरह जनता का पैसा कंपनी के बॉक्स में चला गया और अल्टीमेटली कुछ पैसे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा के रूप में दे देगी। इस तरह 2 ग्रुप को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी की इनकम पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो स्कैम नहीं तो क्या है, आम आदमी से पैसे लूटकर अपने खाते भरे जा रहे हैं। कौन कौन से पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। बीजेपी को कुल चंदा मिला है 6566 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1123 करोड़ रुपए, टीएमसी को 1092 करोड़ रुपए, डीएमके को 616 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाया गया था, तब विपक्ष भी चुप था, क्योंकि पीठ पीछे उनको भी फायदा हो रहा था। बीजेपी द्वारा SBI की मदद से इन सारी पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन सी कंपनियां चंदा दे रही थी, इनका सारा ब्यौरा बीजेपी को पता था। वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को देखें तो इसमें डेट का ही डिफरेंस है, लेकिन RTI द्वारा प्राप्त जानकारी के तहत इसमें एक हिडन नंबर है जो अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा ही देखा जाएगा। इस तरह बीजेपी के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टी को निगरानी में रखा गया था। कई सारी कंपनियां चंदा देने में तो बहुत ही आगे हैं। इसमें बीजेपी को एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो एक लॉटरी कंपनी है, उसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वहीं मेगा इंजीनियरिंग कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया और वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बीजेपी को 220 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वहीं वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये सारी कंपनियां चंदा इसलिए दे रही थी कि सरकार की तरफ से इन्हें कुछ आउटपुट मिले, जैसे रोड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट आदि शामिल है। सरकार ने इन कंपनियों को बहुत सारे टेंडर दिए। इन कंपनियों में बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया। जो लोग इस पॉलिटिकल पार्टी को धर्म और जाति के नाम पर वोट दिया करते थे, तो वे इस डाटा को देखकर अपनी राय खुद बनाएं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।